श्री राम कथा के तृतीय दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मेरे भाई बहन, ये मानव जीवन बड़े भाग्य से परमात्मा के द्वारा गिफ्ट रूप में मिला हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन, जब भाग्य का प्रारब्ध जगता है तब जाकर के भगवान के चरणों का आश्रय मिलता है, भगवान के चरणों का लगाव मिलता है। तो हम सभी लोग भगवान की छत्र छाया में, माँ भगवती की छत्र छाया में बैठ करके कथा के तृतीय दिवस में अपने जीवन को बनाने के लिए, क्योंकि ये मानव जीवन केवल जन्म लेकर के, कमा करके, खा करके पुनः मौत के दरबार उतर नहीं जाना है। जगत में रहना है तो जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब जीने के करने के लिए जगदीश को न भूल जाया जाए, भगवान को न भूल जाया जाए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जब जब समय मिले तब तब हरि को याद करो, भगवान को याद करो। कलयुग में दो ही चीज साधन है, दो ही चीज। कौन कौन सा? एक तो भगवान का नाम। जब प्रहलाद जी महाराज को हिरण्याकश्यप ने मारना चाहा, भागवत में कथा आती है। हिरण्याकश्यप ने पूछा, प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता? मेरे हाथ में खड्ग है, कुछ ही क्षणों में तू मौत के घाट उतर जाएगा, तुझे डर नहीं लगता? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, राम नाम जपताम कुतो भयम। पिताजी, राम नाम जपने वाले को कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसके साथ में ठाकुर जी रहते हैं, उसके साथ में राघव जी रहते हैं। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में है। केवल हम राम जी के चरणों में, राम जी के मार्ग पर चलकर तो देखें। तुलसी बाबा भी यही कहते हैं क्या? कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आश्रय है, भगवान का नाम ही सहारा है, क्योंकि भगवान के नाम से बढ़ करके भवसागर को पार करने के लिए कोई दूसरा जहाज नहीं है। लोग कहते हैं भैया, राम नाम, कृष्ण नाम, भगवती का नाम ये सर्वोपरि है। क्योंकि संत कहते हैं, बालापन में सिखायो गयो, मात पिता ही सत्य हैं, दीवानी में बतायो गयो, काम धाम सत्य हैं। लेकिन जब यहाँ से अंतिम विदाई होती है तो अंतिम में बतायो गयो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। इसलिए कलयुग में एक तो भगवान का नाम और दूसरा भगवान से संबंध कैसे हो, भगवान में प्रीति कैसे हो, इसके लिए भगवान की कथा। कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 कलयुग केवल हरि गुण गाहा।
कलियुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भवधाम। हो गावत नर पावै भवधाम। गावत नर पावै भवधाम। गावत नर पावै भवधाम। गावत नर पावै भवधाम। एक तो भगवान की कथा गा करके, सुन करके, पढ़ करके इस जीवन का कल्याण किया जा सकता है। और ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है ना। मानव के अंदर बहुत बल नहीं है, इसलिए भाग्य नहीं कहा गया कि बहुत बलवान है, क्योंकि बलवान सिंह है सबसे। लेकिन मानव के अंदर बुद्धि है, मानव के अंदर सोच विचार करने के लिए क्षमता है, बौद्धिक शक्ति है, क्या करना है क्या नहीं करना है सोच विचार कर करने लायक कर सकता है। इसलिए मानव शरीर को बड़े भाग्यवान बताया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। शास्त्रों ने पुराणों ने गाया कि बड़े भाग्य से मिला है, ये भगवान के द्वारा हुआ दिया हुआ एक अमूल्य निधि है, अमूल्य गिफ्ट है। और प्यारे मानव शरीर पा करके यदि हम और आप अपने जीवन को ना संभालें, जीवन को ना बनाएं, तो बाद में तो पश्चाताप ही पश्चाताप करना ही पड़ता है। आइए हम सभी अपने उसी जीवन को संभालने के लिए चलें, कल की कथा में प्रवेश करें। तुलसी बाबा लिखते हैं, भगवान शिव मैया सती के साथ में कैलाश के शिखर पर पहुंचे। भगवान शिव ने अपने अंतरात्मा में संकल्प कर लिया था कि सती, तूने मेरी अम्बा रानी भगवती जानकी का स्वरूप बनाया, मेरे राघव के साथ तुमने छल किया, इसलिए यही तन भेंट सती अब नहीं। अब सती तू मुझे पति के रूप में नहीं पा सकती, इसलिए कैलाश के शिखर पर भोलेनाथ पहुंचे तो वहां पर भगवान शिव ने अपने जटा को बांधा, अपने शरीर पर चिता भस्म को लगाया और वट वृक्ष के नीचे एक सुंदर आसन लगा करके ध्यानस्थ में बैठ गए। तुलसी बाबा लिखते हैं, तुलसी शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपार। लगी समाधि अखंड अपार। लगी समाधि अखंड अपार। शंकर सहज शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। लागी समाधि अखंड अपार। लागी समाधि अखंड अपार। लागी समाधि अखंड अपार।
अखंड अपार। तुलसी बाबा कहते हैं भोलेनाथ ने अपने शरीर पर भस्मान का लेपन किया, मुंडों के बाल को पहना, सर्पों की माला को पहना, कानों में कुंडल को पहना और प्राणायाम करते हुए अष्टांग योग करते हुए वज्रासन पर बैठ करके और अपने आप को समाधिस्थ में विलीन कर दिया। और कैलाश के उच्च शिखर पर भगवती सती अकेली अपने मन में विचार करने लगी, जब से मैं अपने पिता के भवन से ब्याह करके आई, उसके बाद में भोलेनाथ ने इतनी लंबी समाधि आज तक नहीं लगाया। लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई। पश्चाताप के अग्नि में सती जलने लगी। तुलसी बाबा कहते हैं ना, जल पे सरिस बिकाय। ए बेटा एक लोग बैठो यहाँ पे, ये लोग हटो यहाँ से, तत्काल एक लोग हटो यहाँ से। बेटा सुनो, एक आदमी को यहाँ पे खड़े जो माइक सेट करे, अडर बातें ना करे, हटाओ यहाँ से। एक आदमी को बैठे बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, माँ सती अपने मन में विचार करने लगी कि जब से मैं अपने पिता के भवन से ब्याह करके आई हूँ, तब से आज तक शिव ने इतनी लंबी समाधि कभी नहीं लगाया। लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई। सती अपने मन में दुखी रहने लगी। तुलसी बाबा कहते हैं ना, जीवन में जहाँ कपटता आ जाए, जीवन में जहाँ झूठ आ जाए, जीवन में जहाँ पर एक दूसरे के बीच में आपस में मनमुटाव हो जाए, फिर वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, फिर वो प्रतिकूल ही हो जाती है। भाई भाई के अंदर मनमुटाव हो जाए, पिता पुत्र के अंदर कपट आ जाए, सास बहू के अंदर कपट आ जाए, तो वो जीवन नरक के समान हो जाता है। वो घर के समान, वो घर बिल्कुल श्मशान के समान हो जाता है। जल पे सरिस बिकाय, देखहु प्रीत गिरीत भरी, बिलग हो ये रस पार, कपट खटाई परत पुनी। तुलसी बाबा कहते हैं, जहां पर प्रेम है वहां पर हजार अवगुण भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। किस तरह? दूध और पानी, दूध का अलग मोल है, अलग दाम है, पानी का अलग मोल है, अलग भाव है, लेकिन जब दूध और पानी को एक में मिला दिया जाता है तो कोई ये ग्वाल से नहीं कहता भैया 1 लीटर दूध में कितना आपने पानी मिलाया है, कितना इसमें ओरिजिनल दूध है। बल्कि दूध अपने भाव से पानी को बेचना प्रारंभ कर देता है। यदि 60 रुपया लीटर, 70 रुपया लीटर, 100 रुपया लीटर यदि दूध है तो पानी भी उसी के भाव में जाने लगता है। ये प्रेम है। लेकिन दूध और पानी को जब अलग करना हो ना, तो खटास छोड़ दो तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। इसी तरह जहाँ पर प्रेम है, चाहे घर का कोई कमजोर व्यक्ति हो या कोई सबल व्यक्ति हो या ज्ञानी व्यक्ति हो या मूर्ख व्यक्ति हो, सब एक साथ में रहकर के चलते हैं। लेकिन जहाँ पर कपट आ जाता है, जहाँ पर दोष आ जाता है, फिर वो अलगाव हो जाता है। और जहाँ पर कपटता की दीवार खड़ी हो जाती है, फिर मेरे भाई बहन चाहे जितना बनाने का प्रयास किया जाए, फिर वो बनता नहीं है। रहीम साहब ने तो कहा है,
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटो सो फिर नहीं जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जो ये प्रेम का बंधन होता है, प्रेम का जो डोर होता है, बहुत ही नाजुक होता है। इसलिए प्यारे, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, पिता पुत्र का प्रेम हो, सास बहू का प्रेम हो, समाज का प्रेम हो, पड़ोसी का प्रेम हो, रामचंद्रमानस कहती है, कपट आने पर सती यदि का जीवन बर्बाद हो सकता है, तो हमारे आप का जीवन कपट आने पर क्या हाल होगा। इसलिए रामायण कहती है कि जीवन में कपट नहीं आना चाहिए, जीवन में सच्चाई होना चाहिए। लेकिन प्यारे, आज का समय केवल कपटता का ही तो चल रहा है। घर में किससे कितना छिपा लिया जाए, घर में किससे कितना दुराव बना लिया जाए। पहले का समय था कि लोग भोजन करते थे घर में ना, तो एक रसोई में सब साथ में बैठकर भोजन करते थे। लेकिन आज जितने लोग हैं उतनी थालियां अलग अलग बन करके जा रही हैं। और शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहन, साथ में भोजन करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। परिवार में प्रेम चाहिए तो साथ में भोजन करिए। समाज में प्रेम चाहिए, समाज में अपनत्व चाहिए, तो समाज में आपस में बैठ करके सत्संग करिए, समाज में बैठ करके कीर्तन करिए। कहने में शर्म आता है मेरे भाई बहन, हम इतने पीछे क्यों हैं? जो लोग गुजरात गए होंगे, राजस्थान गए होंगे, उनको पता होगा। वहां पर शाम के समय माताएं बहनें पुरुष वर्ग अपने हर एक कार्य से विराम दे करके 1 घंटा भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को कहते सुनते हैं, उसका निराकरण करते हैं। इसलिए आज वो हमसे बहुत आगे हैं। और हम और आप जहां पर एकत्रित होते हैं, केवल एक दूसरे को नीचता दिखाने की बात करते हैं। कैसे किसको मिटा दिया जाए, कैसे किसको उलझा दिया जाए, कैसे किसको फंसा दिया जाए। इसीलिए आज हमारी बुद्धि बहुत संकीर्ण हो गई है, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। सती मैया कैलाश के शिखर पर अकेले निवास करती है, विलाप करती है, रोती है। जिसका पति रुष्ट हो गया हो, नारी के जीवन में पति परमेश्वर है, पति ही भगवान है। लेकिन साहब, आजकल पतियों की क्या दुर्दशा हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। किसी को प्लास्टिक के डिब्बे में भर दिया जा रहा है, किसी को फांसी लगाकर लटकवा दिया जा रहा है। ऐसे नारियों से सावधान मेरे भाई बहन, ऐसे समाज से सावधान। ये समाज न जाने कहां पर लेकर जाकर के गिराएगा। और अब तो एक से एक घटना सुनने को मिलती है कि जी कब जाता है। अभी तक ना कि कोई बच्ची किसी बच्चे के साथ में चली गई, लेकिन अब घर की बुढ़ियाएं भी दूसरे के साथ में, घर ही बर्बाद हो रहा है। प्यारे, राम कथा की समाज में बहुत आवश्यकता है। हम जब तक धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे कदम गलत कर्म करने में कभी डरेंगे नहीं। लेकिन जब हम धर्म से जुड़ेंगे, जब हम किसी संत महापुरुष के चरणों से जुड़ेंगे, हम रामायण से जुड़ेंगे, तो हमारे आप के कदम गलत करने से डरेंगे कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। शास्त्र ऐसा नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन प्यारे, आज का समाज इतना कलंकित हो गया है, लेकिन समाज को नहीं, कम से कम अपने आप को तो बचाया जा सकता है।
गांव का गांव जल रहा हो, शहर का शहर जल रहा हो, तो प्यारे शहर को बचाने की ताकत नहीं हो सकती, क्षमता नहीं हो सकती। कम से कम अपने घर को तो बचाया जा सकता है, अपने आप को तो बचाया जा सकता है। यदि इंसान केवल अपने आप को बचाने में लग जाए तो हमें लगता है अपने आप को बचाते बचाते एक दिन समाज भी पूरा बच जाएगा। लेकिन प्यारे, फिर भी हमें अपना अवध प्रांत, अवध क्षेत्र बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम इन कुरीतियों से तो कम से कम बचा है। कि हमारे रामलला जो सरकार की बहुत बड़ी कृपा है, अयोध्यानाथ की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन कब तक इन आग की लपट से बच सकता है ठाकुर जी ही जाने, जब तक भगवान की कृपा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सती के पति जब रुष्ट हो गए, जिसका नाम शिव है। शिव का मतलब मेरे भाई बहन, शिवस कल्याणम करोति सह शिवा, जो साक्षात कल्याण की मूर्ति है, जो साक्षात धर्म की मूर्ति है। और जिसके जीवन से धर्म रुष्ट हो जाए, जिसके जीवन से कल्याण रुष्ट हो जाए, अलग हो जाए, तो इसके जीवन की क्या कथा होगी। और मेरे भाई बहन, नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ है। एक नारी सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने पति का वियोग नहीं सह सकती, अपने पति का वियोग कदाप नहीं सह सकती। मैया सती कैलाश के शिखर पर भगवान शिव के वियोग में अकेले विलाप करती है, अकेले रोती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहती, मेरे जीवन से मेरे पति, मेरे परमेश्वर, मेरा शिव रुष्ट हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहती। और माँ भगवती मैया सती भगवान से प्रार्थना करती है, मांग करती है कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद यश गावा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद यश गावा। जो प्रभु देह छूटे यह मोरी, तो प्रभु देह छूटे मोरी, तो प्रभु देव निहोरा तोरी। तो प्रभु देव निहोरा तोरी। सती कैलाश के शिखर पर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे राघो, मैंने आपका अपराध किया है और शिव ने आपके अपराध के चलते मेरा परित्याग कर दिया। अब मैं अपने पति के वियोग में रहना नहीं चाहती, मेरी मौत हो जाए। भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु आपकी आंख में वो जादू है, आपके चरणों में वो कृपा है, एक बार कृपा कर दो, ये सती का शरीर पूरा हो जाए। सती अब जीवित नहीं रहना चाहती। यदि मेरे पति के साथ में रहना भी पड़ेगा तो मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी, मैं उनसे दिल खोल कर बातें भी नहीं कर सकती। सती भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है, तेरी अखियां है जादू। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी।
सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पे कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पे कर दिया टोना। मेरी अखियाँ मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने लगाया। मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरिदास स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना हो मेरी टूटे ना, मेरी टूटे ना तुमसे लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। कब से खड़ी मैं, कब से खड़ी मैं।
तेरी अखियां है हाँ, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। हरि बिहारी तो कब से बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। मैया सती कैलाश के शिखर पर भगवान से प्रार्थना करती है। देखिए मेरे भाई बहन, रामायण कहती है ना, जहां पर 4 परिवार हैं कुछ ना कुछ खटपट तो लगा ही रहता है। कभी पति पत्नी में, भाई भाई में, सास बहू में, माता पिता में, बच्चों में। अब इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा हो जाए तो बस परित्याग ही कर दिया जाए। परिवार को चलाने के लिए थोड़ा सा सख्त होना भी जरूरी होता है। लेकिन इतनी सख्ती भी नहीं अच्छी है कि एक बार सख्त हो गए तो फिर तबला चढ़ा का चढ़ा। थोड़ा सा डांट करके, थोड़ा सा लाइन पर ला करके पुनः प्रेम। लेकिन कुछ जगह पर होता है कि एक बार झगड़ा हो गया तो फिर वर्षों में वो व्यतीत हो जाता है, और वर्षों में व्यतीत नहीं, फिर वो झगड़ा तो कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। क्या क्या नहीं हो जाता। एक सरदार जी थे, एक सरदार जी थे, पति पत्नी थे। तो आपस में किसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई। अब सरदार तो जुबान के पक्के होते हैं, उन्होंने अपने गुरु साहब का सौगंध ले लिया कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मेरे गुरुदेव साहब का सौगंध है। उनकी धर्म पत्नी भी कम नहीं थी, उसने भी सौगंध ले लिया। अब दोनों एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन बातें नहीं होती हैं। किसी को कुछ कहना होता है तो लिस्ट पे लिख करके टेबल पर रख देते हैं, उसको पढ़ करके उनकी वो पूर्ति कर देते हैं। लेकिन आपस में प्रेम है। महीना भर बीता, 2 महीना बीता, अब सौगंध है, लेकिन बोले तो कौन बोले पहले? पति बोलता है तो पति का सौगंध टूटेगा, पत्नी बोलती है तो पत्नी का सौगंध। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्रोध में किसी विषय पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। लोग क्रोध में आकर के निर्णय ले लेते हैं कि हम ये कर डालेंगे, लेकिन जब क्रोध दूर होता है तो पश्चाताप होता है, मैंने गलत निर्णय ले लिया। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, क्रोध में निर्णय मत लो, आनंद में किसी को वचन मत दो। ये 2 चीज ध्यान रखने योग्य है। क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए और बहुत आनंद में वचन नहीं देना चाहिए। हो सकता है पूरा कर पाओ कि ना पूरा कर पाओ। हाँ, राजनीति की प्रथा अलग है कि वो वचन दे देते हैं, पुनः मुकर जाते हैं, वो अलग चीज है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। दोनों बिल्कुल वचन के पक्के। बोले तो कौन बोले। 6 महीना व्यतीत हो गया। ठंडी का समय था। सरदार जी सुबह सुबह का समय था तो बैठकर अंगीठी में अग्नि सेक रहे थे, और उनकी धर्मपत्नी जी सुबह सुबह का समय था तो कुछ बर्तन साफ कर रही थी। अब सेठ जी अंगीठी सेक रहे हैं, सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, और उनकी जो धर्मपत्नी थी बर्तन साफ कर रही है। एकाएक उन्हें कपड़ा जलने का दुर्गंध आया, क्योंकि जहां पर कपड़ा जलता है तो अपना दुर्गंध चारों तरफ फैलाना चालू कर देता है। तो सरदारनी ने सोचा कि कपड़ा कहाँ जल रहा है। चारों तरफ देखा तो देखा सेठ जी अंगीठी में। सेठ जी पैजामा पहने हैं, उनका नाड़ा अंगीठी में।
और ऊपर धुआं छोड़ रहे हैं। सरदारनी ने सोचा ठीक है, बोलते तो है नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगी। पहले नारा जड़ेगा, फिर पैजामा जड़ेगा, फिर सरदार साहब भी जलेंगे। जलने तो मुझसे क्या लेना देना। लेकिन बार बार सरदारनी नारे की तरफ, अंगीठी की तरफ देख रही है। मन में सोचती है बोलूं कि ना बोलूं। पुनः विचार करती है, सौगंध है, बोलूंगी नहीं। पुनः विचार किया, पति तो हमारे ही हैं, जल गए, कष्ट होगा, इनको तो भोगना मुझे ही पड़ेगा। लेकिन सौगंध है तो क्या करूं। एक युक्ति निकाला। जिस तरफ सरदार साहब बैठ करके अंगीठी के में अग्नि सेक रहे थे, उसके विपरीत में मुख करके जोर से आवाज लगाई कि किसी का नारा जल रहा है। सेठ ने सोचा कि यहाँ पर कोई नहीं, मैं ही हूँ, नारा जल रहा है। देखा, नारा आग में तुरंत बुझाया। सरदार ने सोचा सौगंध था, बोली नहीं, लेकिन मैं भी जवाब दूंगा इसका। सरदार ने दूसरे तरफ मुंह करके कहा, किसी का नारा जल रहा है तो किसी का क्या जा रहा है। मेरे कहने का मतलब प्रेम है साहब, लेकिन उस प्रेम में सौगंध दीवार बन करके खड़ा है। तो घर में, परिवार में कुछ भी हो, लेकिन इतनी जगह जरूर रखना चाहिए कि जहां पर सॉरी की, माफी की गुंजाइश हो, माफ करने की क्षमता हो। लेकिन आज सती अकेले कैलाश पर भगवान से मांग करती है, प्रभु अब तो आप ही का सहारा है। कथा आती है, नारद जी महाराज आते हैं। नारद जी ने पूछा, मैया कैसी हो। सती और रोने लगी। बेटा नारद, जब से शिव रुष्ट हो गए, तब से कैलाश पर मुझसे कोई बातें नहीं करता, तब से मुझसे कोई हाल नहीं पूछता, मेरे दिल की बात को कोई नहीं सुनता। मैं अपने दिल के दर्द को किससे कहूं। नारद बेटा, अब एक ही चीज की मैं जीना नहीं चाहती। नारद ने कहा, माँ, मांगने से मौत भी नहीं मिलती। मौत इतनी आसान नहीं है कि मांगने से मिल जाए। लोग कहते हैं मौत बड़ी सस्ती है साहब, लेकिन सबसे महंगी है तो मौत है। कि मौत सस्ती होती तो आज बात बात में, ऑफिस में मुझे मौत आ जाए, घर में मुझे मौत आ जाए, रसोई में मौत आ जाए, हर बात बात में मौत आ जाए। यदि मांगने से मौत मिलती ना, तो जाने कितने लोग मौत के घाट उतर जाते। लेकिन आज सती मौत को मांगती है। संत नारद के चरणों में निवेदन करती है कि बेटा अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मेरा कोई उद्धार करो, मेरा कोई मार्ग निकालो। नारद ने कहा, माँ चिंता मत करो, भोलेनाथ अब समाधि से जगने वाले हैं और समाधि टूटेगी, जा करके उन्हीं से निवेदन करना और वहीं से मार्ग निकल आएगा। ऐसा कह करके नारद जी महाराज जाते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, भगवान शिव की समाधि एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 1 वर्ष की नहीं, 2 वर्ष की नहीं, तो पूरे 87,000 वर्ष बीत गए। कि बीते संवत सहस 87, शंभु समाधि तजी अविनाशी। सहस 87, शंभु समाधि तजी अविनाशी। बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, शंभु समाधि तजी अविनाशी। शंभु समाधि तजी अविनाशी। और जगने के बाद में राम नाम शिव
सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानहु सती जगत पति जागे। 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 तुलसी बाबा लिखते हैं, भगवान शिव की समाधि 87,000 वर्ष के बाद में टूटी तो जग करके राम राम कहना चालू किया। तो सती कुछ दूर पर अकेले बैठी थी, उसको राम सुनाई पड़ा तो अपने मन में विचार किया कि शिव की समाधि टूट गई। तुलसी बाबा कहते हैं कि कौन जगा? सती के पति? बोले नहीं, सती से तो रिश्ता दूर हो गया, सती से तो रिश्ता अलग हो गया। तो जानहु सती जगत पति जागे। जो जगत के मालिक हैं, जगत के नियंता हैं, अब वो जगे। जागर के माँ भगवती ने चरणों में वंदन किया। शिव ने पूछा, सती कैसी हो? सती रोने लगी, भगवान जिसका पति रुष्ट हो गया हो, जिसका संसार रुष्ट हो गया हो, उसका जीवन कैसे व्यतीत हो सकता है? अब वाम भाग में सती मैया बैठना चाहती थी, भगवान शिव ने मना कर दिया, देवी अब तुम वाम भागनी मेरी नहीं हो सकती, तो अब तुम सामने बैठो। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। और सती ने कहा, भगवान अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, क्योंकि आपके वियोग में मेरा जीना बिल्कुल जहर की समान है। भगवान शिव ने कहा, पागल ऐसा कोई सोचता है क्या? अरे तेरे लिए कैलाश है, तेरे लिए मायका है, तो क्यों मरना चाहती है? लेकिन शिव ने कभी अपने मुख से नहीं कहा कि तेरे लिए मैं भी हूं, क्योंकि संबंध तो अलग हो चुका है। बहुत प्रार्थना करने पर भगवान शिव से शिव ने कहा कि देवी तेरा कल्याण केवल राम कथा कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। भगवान शिव कैलाश के शिखर पर मैया सती को राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। उसी समय महाराज सती के पिता महाराज दक्ष प्रजापति के ईश होते हैं। शिव के प्रतिशोध की भावना में हरिद्वार के पावन धरती जो आज कनखल है, वहां पर एक यज्ञ की रचना करते हैं। सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण न दिया, बदले की भावना से। एक बार की बात है, प्रजापति के ईश बनाए गए महाराज दक्ष, तो उनका स्वागत होने के लिए समारोह रखा गया। उसमें सब देवी देवता पधारे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु जगत के पिता, जगत के रचयिता हैं, वो प्रजापति दक्ष के आगमन पर खड़े न हुए और शिव उस समय समाधि में थे। तो जो आंख मूंद करके पूजन कर रहा हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको क्या पता। लेकिन दक्ष ने इस बात को अपना अपमान समझा कि मेरा दामाद हो करके और मेरा ही स्वागत नहीं किया। बहुत बड़ा बुरा कहा कि हे शिव, रहता शमशान में है, भूत प्रेत की टोली में है, तू किसी का सम्मान करना क्या जाने, तेरे अंदर जो है तू वही कर रहा है। और यहाँ तक कह दिया कि तुझे आज के बाद में यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा। ऐसा कह करके दक्ष के लिए रखा गया था आशीर्वाद समाज, लेकिन वहां पर श्रापा श्रापी का सभा हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, भैया ये सब क्या हो रहा है, सबको वापस किया। अब लेकिन दक्ष ने श्राप दिया कि यज्ञ में भाग शिव को नहीं होगा, इसलिए यज्ञ होना ही बंद हो गया। अब प्रारंभ कौन करे? तो ये श्री गणेश ने कार्य किया दक्ष ने।
कनखल की धरती पर यज्ञ करना चालू किया, सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण न दिया। आज जब मैया सती को कथा कहना प्रारंभ किए तो उसी समय देवता लोग आकाश से विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से निकलने लगे। देखो देवता भी ना बड़े कौतुकी हैं। वो चाहते तो अलग से विमान घुमा करके जा सकते थे, पता था कि शिव का और दक्ष का बनता नहीं आजकल, लेकिन ऊपर से विमान निकाला। और दो चार देवताओं ने पूछा भी, क्यों शिव चलोगे नहीं, तुम्हारे ससुराल में यज्ञ है? प्यारे रामायण कहती है ऐसे लोग आज भी हैं। यदि किसी को पता चल जाए कि फला व्यक्ति का फला से आजकल बनता नहीं है, तो बार बार उसकी चर्चा करेगा, अरे उसके यहाँ तो वो उत्सव है, आपको नहीं बुलाए क्या? मेरे पास तो 4 बार फोन आया था, जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि आपको बुलाया नहीं, आप मेरे मित्र हो, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा। सुनाएंगे। ये भावना आज की नहीं है, आज की चली आ रही है। मैया सती ने पूछा, बोले आज ये विमान? शिव ने कहा, देवी तुम कथा सुनो, विमान पर अपने मत को मत अटकाओ। सती ने हठ किया कि भगवान मैं विमान के बारे में जानना चाहती हूँ। शिव ने कहा, देवी जी तुम्हारे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सभी लोग भाग लेने के लिए जा रहे हैं, आतिथ्य बन करके जा रहे हैं। भैया सती ने कहा, भगवान तो निमंत्रण अपने पास भी आया होगा, अपने घर भी आया होगा। भगवान शिव ने कहा, देवी निमंत्रण मेरे यहाँ नहीं दिए, क्योंकि मेरे ही प्रतिशोध की भावना से यज्ञ कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी। मैया सती ने कहा, भगवान आप रहते हो पहाड़ों के ऊपर कैलाश पर, कोई आया होगा निमंत्रण लेकर के यहाँ तक नहीं आ पाया, और भगवान मैं जानती हूँ अपने पिताजी को, आप चलिए ना, मेरा मायका है, मैं सब संभाल लूंगी। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं जरूर चलता हूँ, लेकिन जहां पर अपमान के बदले में कोई कार्य हो रहा हो वहां जाने पर अच्छा नहीं होगा। जहां पर सार्वजनिक कार्य हो फिर वहां निमंत्रण का भावना भी नहीं रखना चाहिए कि कोई आवे बुलावे, कोई फोन करे, कोई पत्र आवे तब मैं चलूं। जैसे आपके जो इस ग्राम में हमारे पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज जो यज्ञ करा रहे हैं, किसी एक का नहीं है, सबका है, सबके सहयोग से है। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे पास आते, फोन करते, कार्ड लेकर के आते तब मैं चलता, तो प्यारे अपनी बेटा बेटी की शादी तो यहाँ पर ठाने नहीं है, धर्म का कार्य ठाने हैं। साधु और क्या कर सकता है धर्म के अलावा? अब आप निमंत्रण के बारे में सोचो कि कारण आवे, बुलावा आवे तब मैं चलूं, तो प्यारे फिर ये आपकी गलती है। इसलिए जहां पर सार्वजनिक कार्य हो, मंदिर में, यज्ञ में, कथा में, उत्सव में, वहां पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। दूसरी बात, अपने मित्र के यहाँ, अपने सगे संबंधियों के यहाँ कोई उत्सव हो और कारणवश भूल गया हो, आपके यहाँ पत्र ना पहुंचा पाया हो, तो वहां भी चले जाओ, आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन जहां पर प्रतिशोध की भावना से जहां कार्य किया जा रहा हो, बदले की भावना से जहां पर कार्य किया जा रहा हो, फिर अपना कोई सगा भी कर रहा हो, तो रामायण कहती है कि तहां गए कल्याण न हो। वहां जाने पर हित नहीं होगा। आप चले भी जाओगे तो वहां पर लोग व्यंग की भाषा बोलेंगे, वहां पर आपको लोग अपमान की दृष्टि से देखेंगे। भगवान शिव ने कहा, देवी जी यदि पत्र आया होता तो जरूर चलता, लेकिन पत्र तो आया नहीं। मैया सती ने कहा, भगवान मेरा मायका है, मैं संभाल लूंगी ना, क्योंकि माताओं को अपने मायके पर बड़ा घमंड होता है कि जैसा चाहूंगी वैसा मेरे अनुकूल होगा। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं तो जाने वाला नहीं, लेकिन आप मेरी बात माने तो मैं आपको भी जाने नहीं दूंगा। लेकिन सती ने हठ कर लिया।
भगवान, जब से मैं ब्याह करके आई हूँ कभी कभी जाना हो पा रहा है, और भोलेनाथ मैं इस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। इसी बहाने बहनों से मुलाकात हो जाएगी, परिवार वालों से मुलाकात हो जाएगी, इसी बहाने कुछ दिन वहां पर रह करके पुनः वापस हो जाऊंगी। शिव जी बहुत समझाते हैं, लेकिन मैया सती ने हठ कर लिया। 4 हठ, जल्दी समझाने से भी नहीं मानता। 4 हठ। कौन कौन? एक नारी हठ। यदि नारी ने हठ कर लिया कि फला कार्य मुझे करना है सो करना है, मायके में विवाह है तो 5000 की ही साड़ी चाहिए, चाहे कर्जा ला करके पति दे, चाहे जहां से लेकर के आवे तो चाहिए तो चाहिए। एक नारी हट। दूसरा योगी हट। आप गए होंगे तीर्थराज प्रयाग में या अयोध्या बनारस जाते होंगे तो देखते होंगे गर्मी के महीने में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े त्यागी अग्नि के चारों तरफ घेर करके बीच में गर्मी में बैठते हैं, ठंडी में जल के भीतर तपस्या करते हैं। और प्रयाग में आपने देखा होगा भीषण ठंडी थे लेकिन नग्न लोग घूम रहे थे, कि उनका हठ था। एक योगी हठ। तीसरा राज्य हठ। राजा ने हठ कर लिया कि फला राज्य को जीत करके अपने में विलय कर लेना है, चाहे इसके पीछे मुझे बर्बाद हो जाना पड़े। तो राजा उस हठ को पूरा करने के लिए अपने आप को भी न्यौछावर कर देता है, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाता। ऐसे तमाम हमारे इतिहास हैं, ऐसे हमारे इतिहास गवाह हैं। और चौथा बाल हठ। छोटे से बालक को मेला लेकर के जाओ, या उसने हठ कर लिया कि मुझे फला चीज चाहिए तो चाहिए, फिर आप चाहे जितना समझाइए, चाहे जितना उसको मारिए, चाहे जितना उसको कोसिए, आप जितना समझाओगे उतना ही रोता चला जाएगा, उतना ही मचलता चला जाएगा, क्योंकि वो बाल हठ है उसका। एक माता जी थी, छोटे से बालक को लेकर के गई मेला घूमने के लिए। अब मेला में बहुत बड़ा मेला था, उसमें हाथी भी आई थी। उस बालक ने हाथी को देखा, माँ से पूछा माँ ये क्या है? माँ ने कहा बेटा हाथी है। बेटा ने पूछा माँ क्या किया जाता है? माँ ने कहा बेटा इस पर लोग सवारी करते हैं, और जो सवारी करते हैं सो समझ लो राजा महाराजा की तरह होते हैं। फिर तो बेटा ने हट कर लिया, माँ मुझे हाथी ही चाहिए। तो मुझे कहती है ना मैं तेरा राजा बाबू हूँ, राजा बाबू हूँ, तो मैं राजा बाबू हूँ तो मुझे हाथी चाहिए। माँ ने समझाया बेटा हाथी खरीदने की वस्तु नहीं होती, कोई साधारण आदमी हाथी को खरीद नहीं सकता। अब तो बाल हटता उसने हट कर लिया। माँ समझाते समझाते रोने लगी कि मेरी हैसियत नहीं है, मैं हाथी नहीं खरीद सकती। 2-4 चाटा भी बालक को लगा दिया, लेकिन बालक और मचलता गया और मचलता गया। एक महात्मा जी जा रहे थे, उस देवी जी को देख करके कहा बहन क्यों छोटे से बालक को मार रही हो? उस माँ ने कहा महाराज मैं क्या करूं, ये छोटा सा बालक मुझसे कह रहा है हाथी खरीदो, और मेरी औकात नहीं है कि मैं हाथी खरीद कर इसको दे पाऊं। उसने एकांत में बुला करके समझाया, कहा छोटा सा बेटा है ना, युक्ति निकालो, बात भी रह जाए और तुम्हारी औकात के हिसाब से काम भी हो जाए। बोले महाराज क्या करूं? बोले एक मिट्टी के हाथी को छोटा सा ला करके दे दो और कहो बेटा तुम छोटे हो तुम्हारी हाथी छोटी है, तुम बड़े होगे तुम्हारी हाथी भी बड़ी होगी उसी समान होगी। और ऐसा समझा दो कि बालक तेरा मान जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो बुद्धि हो जाएगी कि हाथी सबके बस की बात नहीं है। और माँ ने एक मिट्टी के खिलौने की दुकान से हाथी को लाकर कहा बेटा तू छोटा है ना, इसलिए ये तेरी छोटी हाथी है, जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा उस दिन ये हाथी बड़ी हो जाएगी और तू सवारी करना और दे मेरा राजा बेटा इस पर बैठ कर चलेगा। अब रोता हुआ बेटा हंसने लगा, मुझे हाथी मिल गई, मुझे हाथी मिल गई, मुझे हाथी मिल गई।
एक बाल हठ। तो ये 4 हठ युक्ति से निकला जा सकता है साहब, यहाँ पर जबरदस्ती नहीं हो सकता। मैया सती ने कहा भोलेनाथ मैं अपने मायके पर जाऊं। भगवान शिव ने कहा देवी ये तुम जाना चाहती हो तो जाओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ गणों को साथ में दिया, लेकिन भगवान शिव तो जानते हैं कि आज सती जाएगी, पुनः वापस होने वाली नहीं है। सती मैया चलती हैं, कैलाश के शिखर पर भूत रावण भोलेनाथ खड़े हो गए। मैया सती कुछ दूर पर जाती है, भोलेनाथ ने आवाज लगाई सती मत जाओ मत जाओ। सती वापस चली जाती है, कहती है भगवान आप भी चलो ना मेरे साथ में। पुनः सती चली जाती है। आज कैलाश के शिखर पर भोलेनाथ ने रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पता है सती जाएगी जरूर, वापस आने वाली नहीं है। गणों को कहा जाओ सती का ध्यान रखना, उसकी हर तरह से सुरक्षा करना। गणों के साथ में मैया सती पहुंचती हैं कनखल की धरती पर, हरिद्वार की धरती पर। सबसे पहले पिता मिला, महाराज दक्ष मिले। महाराज दक्ष ने सती को देख करके मानो आंख बबूला हो गए। तो मैंने निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आ गई। सबको मना कर रखा है कि शिव और सती आ जाए, कोई बात नहीं करेगा। शिव तो आएगा नहीं, लेकिन सती यदि आ जाती है तो सती से भी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि अब सती मेरी बेटी नहीं, वो शिव की पत्नी हो गई। आज जब सती को देखा दक्ष ने तो अपने मुख को फेर करके क्रोध के मारे अलग चला गया। सती अपने मन में विचार करने लगी कि जो शिव ने कहा था ठीक ही कहा था कि कहाँ गए कल्याण न हो, लेकिन कम से कम आई हूँ तो चल करके अंदर में भवन में माँ से मिल लूं, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। सती चलती है घर के अंदर, माँ से पहले उसकी बहनें मिलती हैं। तो तुलसी बाबा लिखते हैं वो बहनें मिली तो जो सती का आदर करती थी, सम्मान करती थी, प्रतिदिन सती के लिए पलक पावड़े बिछा करके रखती थी, आज वही सती से व्यंग करती हैं। सती तुझे तो पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन तू आ गई। एक कहती है सती ये बता तेरा पति तो निर्वस्त्र रहता था, कभी वस्त्र की व्यवस्था किया कि नहीं। तीसरी कहती है सती तू ये बता तेरा पति तो श्मशान में रहता था, घर की व्यवस्था किया कि नहीं। चौथी कहती है सती मैं जानती थी कि तू नहीं आएगी, लेकिन लगता है तेरे पति ने तुझे धक्का मार करके भगा दिया, और यहाँ पर पिताजी ने भी तेरा आदर नहीं किया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि भगनी मिली बहु